आर्यन इधर उधर नहीं करना जी। देखो बोला, अवनीश नहीं आया जी। देखो अवनीश कहाँ रह गया बोला मेरा। अवनीश बाबू शैतान उसका नेटवर्क खत्म हो गया का जी। चलो भोला हो गया बाबू। देखो कल होमवर्क में बाबू बहुत सारा बच्चा गलत कर दिया है। क्या कर दिया बोला मेरा, गलत कर दिया है ना। तो गलत कर दिया तो एक बार और समझा देते, फिर हम लोग एरिया में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे कि नहीं बोला मेरा। मयंक से खरा ऑन करो बोला, मयंक बाबू। क्लास लीव कर गया क्या मैं। बोले थे 7 से 8, 8 से 9 ना, 2 घंटा ना पढ़ना है इसको। आप बताए नहीं थे मैम, बेसिक इसमें बेसिक होता है 7 से 8 में आपका वो क्लास 7 का ये सब एरिया पेरीमीटर है। तो एरिया भी तो पेरीमीटर भी तो इसको आता भी नहीं है। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू देखो क्या है जी भोला मेरा। हेलो सर। हाँ जी। अच्छा ठीक है, वीडियो ऑन कीजिए। एम शैतान लेट से क्यों आते हो बाबू। हंसराज लेट से नहीं आना है जी। हंसराज वीडियो ऑन करो बाबू। क्लास जी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट बोला देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब शांति से समझना है ना बाबू। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एरिया और पेरीमीटर। ठीक सर। तो एरिया पेरीमीटर किसका सर, रेक्टेंगल का बताए थे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता सर बाबू, 7 में बच्चा आके नहीं जानता, कितना दुख के बात है। 7 के बच्चे रेक्टेंगल के पेरीमीटर नहीं जानते, दुखे की बात है ना जी। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है बाबू, मान लो ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सानवी, 2 × L + B होता है। यही होता है ना। हाँ सर, यही होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है। तो यदि लेंथ ब्रेथ दे देगा बाबू, है ना, तो हमको लेंथ ब्रेथ की वैल्यू रख के और ऐड करके और दूसरे मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कल करवाए थे, आपको पेरीमीटर दिल रहेगा सरब्या, और बाबू लेंथ चाहे ब्रेथ दिल रहेगा, है ना। तो मान लो लेंथ दिया हुआ रहेगा बाबू, तो बाबू आपको ब्रेथ दिया हुआ रहेगा तो लेंथ निकालने लग कहेगा। तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। बहुत सारा बच्चा गलत किया है होमवर्क में, है ना, तो फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत की। गलत करते हो टेंशन नहीं होता, नहीं बनाओगे तब टेंशन होगा, गलत भी बनाओगे तो सीखने का मौका मिलेगा, है ना बाबू। बस कि नहीं। ठीक से। तो देखो क्या है भोला मेरा, दीप्तांशु शैतान। दीप्तांशु भी नहीं है, मैं से घर वीडियो ऑन करो जी। एगो दीप्तांशु भी नहीं आया, शैतानी सब कैसे बनाएंगे, है ना। देखो क्या बोला मेरा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 40 मीटर ऑफ ब्रेथ 8 मीटर। तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा, है ना। तो देखो इसको बताने से पहले बर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का बर्ड ऑफ द डे, अभी हम लोग ठंडे वाला मौसम ना, तो ठंडी ठंडी वाला बर्ड सीख रहे हैं, है ना। कल मिटेल सीखे थे, है ना, ईयर मफ सीखे थे, है ना भोला। अभी ठंडा वाला मौसम है तो ठंडा ठंडा बर्ड सीखेंगे। तो स्नो फ्लेक है। ये क्या होते हैं बाबू, आइस का छोटा छोटा पीस होता है ना, है ना। जैसे बाबू आइस का भोला जो छोटे छोटे पीस होते उसी को स्नो फ्लेक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्नो फ्लेक कहेंगे, है ना। जो छोटे छोटे आइस के पीस वगैरह होते हैं, है ना। अब उससे बाबू, है ना, वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा ना, वो कहीं गिरता वो तो देखते हो सुंदर सा पैटर्न बन जाता है ना। तो चम लाइट वगैरह उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, चमकेगा, है ना। लाइट मारेगा तो एकदम चमचम करेगा। तो चमचम करने को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लिटरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लिटरिंग कहेंगे, है ना। हाँ सर। स्नोफ्लेक भोला मेरा बाबू, है ना। ठीक सर, शांति से। जैसे स्नोफ्लेक क्या होता है भोला, ये होता है बाबू मेरे, है ना। अपर ज्योत मन से पढ़ते चलना जी। ऊपर क्या देख रहा है बाबू, शैतान शिवराज।
देखो अभी बाबू पढ़ाए थे वो सबको, ये दिख रहा है बाबू, तो ये बर्फ के छोटे छोटे कण है, दिख रहा है इतना सुंदर जी, देखो बर्फ, ये सब जो दिख रहा है ना ये बर्फ है बाबू, ये आइस है, ये क्या है? आइस है। कोई पेड़ पे गिरा होगा बाबू, लिप पे इस तरह से पैटर्न बन गया, तो ये आइस है सानवी। ऊपर क्या देख रहे हो सानवी? ठीक। अब ये आइस है बाबू, तो इस पे लाइट मारोगे ना बाबू तो बहुत अच्छा सा चमकेगा, तो इसी को क्या कहेंगे? ग्लिटरिंग कहेंगे। देखो तो इतना क्लियर तो दिख रहा है, अभी आपको क्या चाहिए? है ना, ये क्या बोला मेरा? आइस है। देखो ये सब सारे के सारे आइस है, आइस है, आइस है ना। ठीक। तो कितना अच्छा, अब इस पे जाकर टॉर्च मारो, इस पे क्या करो? टॉर्च मारो बाबू, है ना, प्रज्वल। तो ये चमकेगा, क्या करेगा भाई वैष्णवी? ग्लो करेगा। ये दुर्गा, संडे को बाबू काल मंडरा रहा है दुर्गा। ये गुरमीत बाबू ऑन करो जी। तो चमकना को इंग्लिश में क्या कहेंगे द्विवेदी? अपनी इस वीडियो ऑन कीजिए। चमकना को क्या कहेंगे? ग्लिटरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लिटरिंग कहेंगे, है ना। ठीक। तो ये बर्ड ऑफ द डे था बाबू, सारे बच्चे याद करेंगे, है ना। स्नो फ्लिक मीन्स आइस का छोटा छोटा पीस, पार्टिकल वगैरह श्रेया, और उस पे ऐसे जाके टॉर्च मारना, ऐसे जाके टॉर्च मारना, ऐसे करके तो चमचम करेगा, ऐसे करके टॉर्च मारना, है ना, तो चमचम करेगा। तो उसी को क्या कहोगे? ग्लिटरिंग कहोगे, है ना। आपको इस तरह से बता देते बाबू कि याद रखे में सहूलियत हो, रटना नहीं है, समझना, है ना भोला। हाँ सर, ठीक सर, समझ में तो आ जाता है। इसी तरह से पढ़ाते रहिए, आगे हम लोग तेज होते रहे। तो अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, है ना, ये अभी पेरीमीटर रेक्टेंगल का पढ़ाएं, आगे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया पढ़ेंगे, फिर आप स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर सर्किल पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे मेरे भोला। कौन सा पढ़ेंगे? गोला पढ़ेंगे, है ना। ये वाला इस गोलका के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं मेरे भोला, है ना। तो ये जो गोला होता है मेरे भोला, इसको इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, है ना। ठीक। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक है बाबू सारा इसी में हम लोग कवर कर लेंगे बाबू, मयंक शेखर, है ना। ये इम्पोर्टेंट होता है आप लोग का, आप 4 में रहो, 3 में रहो, बुक के लास्ट में देल होगा सारे के कर, 6 में रहो, 7 में रहो, सबके बुक में रहेगा, है ना। ठीक से। तो देखो क्या करा बाबू, कोई रेक्टेंगल है, क्या है मेरे लाल? सॉल्यूशन बाबू, ए नंबर मयंक, है ना। कोई रेक्टेंगल, ठीक सर, नहीं हो सकता है। कल से रेक्टेंगल बाबू, इतना दिन से रेक्टेंगल पढ़ते पढ़ते 2 kg मास घट गया, है ना, हमारा वजन 2 kg घट जाता है। बोल, पेरीमीटर दिल्ले है, रेक्टेंगल का क्या दिया मेरे लाल? पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना मीटर? 40 मीटर। और ब्रेथ दिया हुआ, क्या दिया भोला मेरा? ब्रेथ दिया हुआ, क्या दिया भोला? ब्रेथ दिया हुआ, है ना। कितना मीटर सर? 8 मीटर। मतलब ये रेक्टेंगल है सर, तो ये 8 मीटर दिया हुआ है, ये 8 मीटर दिया हुआ, ब्रेथ सेम होता। तो ये लेंथ निकालने का रहा, ये वाला लेंथ निकालने का रहा भोला दीप्तांशु। देखो कैसे करोगे, बहुत सारा बच्चा गलत किया। तो ये भी लेंथ है सर, तो ऊपर वाला भी साइड वाला लेंथ ही होता है ना। हाँ सर। तो देखो बाबू क्या होगा, शांति से समझना। तो पेरीमीटर क्या होता है सर? ये दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, चारों का सम मेरा क्या होता है? पेरीमीटर देता है। चारों साइड को सम कर दोगे तो पेरीमीटर देगा। हाँ सर। ठीक। तो बाबू आपको ब्रेथ दिया हुआ, तो दोनों ब्रेथ का सम कितना होगा? सम ऑफ ब्रेथ बाबू, दोगो ना ब्रेथ होता, दोगो लेंथ होता, तो सम ऑफ ब्रेथ कितने हो जाएंगे, है ना सर। तो 8 + 8 कितना लिखेंगे भोला मयंक शेखर? 8 मीटर बाबू, अब +8 मीटर, 8 + 8 कितना? 16 मीटर हो गया। तो बाबू इन दोनों का सम 16 आ रहा है, और टोटल सम 40 दिया हुआ है। और दीप्तांशु शैतान क्या किया? 40 में 8 सब्ट्रैक्ट किया, गलत है भोला मेरा। दोनों लेंथ पेरीमीटर क्या होता है? इस साइड, इस साइड, इस साइड का सम पेरीमीटर देता। तो चारों लेंथ का सम मेरा 40 है, जिसमें दो गो पता है, अरे 8 8 दो गो पता। तो 40 में बाबू 8 + 8 मतलब ये घटाना, 16 घटाना, तो जो घटने के बाद आएगा वो दो गो लेंथ का सम होगा, तो एगो का कितना? डिवाइड बाई 2 कर देंगे।
तो सम ऑफ ब्रेथ, तो सम ऑफ लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, सम ऑफ लेंथ का सम कितना हो जाएगा बाबू, है ना। टोटल 40 है मेरे लाल कि नहीं दीप्तांशु, है ना बाबू। आइए किसमें घटाना, दोनों के लेंथ है ना बाबू, दोनों के बाबू ब्रेथ के सम में। तब 14 माइनस 16 करना, बहुत सारा बच्चा यहाँ गलत किया। तब 14 माइनस 16 कितना सर, 24 मीटर हो जाए। तो ये दोनों लेंथ का बाबू सम है 24, ये जोड़ के ये 24 है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, लेंथ दोनों सेम ना होता है, तो इसलिए लेंथ कितना हो जाएगा, तो जो बाबू घटाने के बाद आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो 12 मीटर हो जाएगा। तो इस पेरीमीटर का बाबू इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो नीचे वाला 12 तो ऊपर वाला भी 12 हो जाएगा वैदिक। ये दोनों को जोड़ोगे 24, चारों को जोड़ोगे 40 आएगा। तो यही करना था, लिखो बाबू, समझा वैदिक, आप लोग के कंपटीशन में यही आएगा। लिखो अवनीश, अब हम लोग एगो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं। समझा दीप्तांशु, कैसे होमवर्क गलत कर दिया था जी दीप्तांशु शैतान, आप ही के लिए बताएं बाबू। लिखो स्वयं तथागत बाबू निश्चल, दुर्गा काल मंडरा रहा है बाबू, लिखो बाबू द्विवेदी। जीतू सानवी गप नहीं करना बोली, बड़ी सब गप करती हैं। लिखो अवनीश बोला, मोबाइल घुमाओ जी अवनीश। अवनीश मोबाइल बाबू हॉरिजेंटल कीजिए, वर्टिकल मत रखिए। हाँ ऐसे कीजिए, ठीक है बोला। लिखो निश्चल, 2-4 बच्चा को संडे को चेक होगा, निश्चल बाबू जिसका जिसका कंप्लेन है। ठीक सर, अब आगे हम लोग सीखेंगे, जल्दी लिखो। अब एरिया सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एरिया सीखेंगे। अरे ऋषित बाबू कहाँ रह गया जी, श्रुति, ए उत्कर्ष उड़ीसा भोला, परजोत, आदित्य स्वरूप, धीरे धीरे देखो स्वरूप भी तेज हो जाएगा। मयंक शेखर तो खैर बाबू हो ही रहा है। हाँ जी, अच्छा लिखो। लिखिए अक्षिता, वैभव, समझते चलना वैभव बाबू, अंकित भोला। चलिए अब हम लोग एरिया का मतलब समझेंगे। एरिया पेरीमीटर में अंतर होता है आदित्य स्वरूप, है ना भोला। और छोटा बच्चा वाला में बाबू मिल्क का कंपटीशन होता है, आप लोग को भी करवाया जाए दूध का कंपटीशन क्या, के सबसे पहले मिल्क पीता है ना। छोटे 4 से 5 में बाबू मिल्क का कंपटीशन अब होता है ना। एक गिलास मिल्क बाबू कौन सबसे पहले पीता है, कि नहीं। हमारे बच्चे बाबू दिमाग से भी और शरीर से भी मजबूत रहेंगे, पढ़ा के तो मजबूत कर देंगे, फिजिकली भी बाबू एकदम, किसी से फाइट करेगा ढुसुम ढुसुम ऐसे पटक रहे, तो दूध पिएगा तब ना बाबू फाइट कीजिएगा। शरीर और दिमाग दोनों से मजबूत होना है ना। तो उसके लिए प्रत्येक गोलू मोलू दूध पीना है। आप लोग के गार्जियन से बात करेंगे बाबू, जैसा रहेगा तो देखते हैं बोला। नेक्स्ट बाबू, तो एक क्वेश्चन खुद करना, एगो खुद कर लोगे सर, कैसे करोगे बोला। एक क्वेश्चन खुद करना, एक क्वेश्चन क्या करना बाबू, खुद करना है ना।
हाँ तो एक नहीं समझ में आया तो फिर बाबू कहाँ नहीं समझ में आया जी? तो इधर उधर छटपटाएगी तो कैसे समझ में आएगा? तो उधर से गप कर रही थी शैतान। हाँ, चलो ठीक है, एक बार वीडियो देखेगा फिर समझाएंगे, पहले अपना दिमाग से यूज कीजिएगा, फिर बता देंगे। पहले अपना दिमाग लगाए। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? थोड़ा सा पेरीमीटर की कहानी हो गया आपको, है ना? इसमें और बाबू आगे पैसा खर्चा, मान लो बाबू इसको फेंसिंग करना वगैरह रहेगा तो उसमें कितना पैसा लगेगा, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखो आगे थोड़ा सा एरिया बताते, क्या बताते? एरिया बताते। एरिया पेरीमीटर में अंतर होता है, एरिया और पेरीमीटर में बाबू अंतर होता है ना? ठीक से, एरिया और पेरीमीटर में क्या होता है बोला? अंतर होता है। तो थोड़ा सा एरिया, जल्दी लिखो जी। आगे हम लोग क्या सीखेंगे सर? एरिया का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बाबू, है ना? तो एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है ना? ये दोनों में डिफरेंस होता है। मैक्सिमम बच्चे को बाबू एरिया पेरीमीटर में डिफरेंस नहीं पता होता। जल्दी लिखो जी, तो है ना? एरिया और पेरीमीटर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या एरिया होता है बाबू? नेक्स्ट अच्छा भोला देखते हैं। आप लोग बाबू, कौन है शैतानी सब इसी करता है? नेक्स्ट बाबू, एरिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ बाबू, बी खुद करना है। सुनता नहीं है, बोलते जखनीता इधर उधर छटपटाइते रहता, आके पहले तो आपको कूटेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाबू, मेजरमेंट ऑफ द, लिखिए समझाते हैं। एरिया और पेरीमीटर में अंतर होता है। बी नंबर खुद करना भोला मेरा, बी नंबर आपको खुद करना। गलत होगा तो हम सिखाएंगे फिर से, लेकिन एगो कोशिश करो अवनीश। द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रीजन बाबू इनक्लोज्ड बाय, लिखिए समझाते हैं। इनक्लोज्ड बाय बाबू क्लोज्ड प्लेन। हमारा ना समझ में आया, बता रहे हैं। इज कॉल्ड इट्स एरिया। क्या बोला? इसकी एरिया। जैसे क्या सर? लिखो समझाते हैं भोला मेरा। लिखिए समझाते हैं बाबू मेरे। लिखो अवनीश बाबू। शिवांश, शिवांश बैठल नहीं रहना जी, लिखिए जी। आकर्ष शैतान, यही सब एग्जाम में आएगा जी आकर्ष बाबू। इसमें पेरीमीटर का फेंसिंग वाला एक क्वेश्चन रह गया बाबू, बाउंड्री करना रहता बाबू, तार लगाना रहता, तो उसमें कितना पैसा लगेगा? अरे आयुष पीयूष कहाँ गए जी? अब सिमरन बाबू सुतल रहती है सिमरन। जल्दी लिखो समझाते हैं बाबू। लिखो अवनीश बाबू। चलो ठीक है, देखो समझाते हैं। एरिया पेरीमीटर में सौम्य अंतर, आप किसी भी बच्चे से पूछोगे बाबू नहीं बता पाएगा। किसी से आप जाके अपने फ्रेंड से पूछना कि एरिया पेरीमीटर में की अंतर है, डिफरेंस होता है मेरे लाल, कि ना मैं शेखर? क्या होता है हरिओम? तब देखो बाबू,
कोई भी अगर प्लेन फिगर है तो वह जितना स्पेस छेक रहा है, घेर रहा है, उसी को उसका एरिया कहेंगे। और पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ होता है। हमारा कुछ नहीं समझ में आया। ठीक, देखो क्या आप बोल दिए, जैसे समझो। हमको पता ना बाबू कि आपको कैसे समझ में आएगा। पढ़े थे बाबू डेली हम, है ना भोला। ठीक, नेक्स्ट। हाँ जी, डाटा खत्म हो जाता है जी। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो भोली। और क्या करोगे वैसे? नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लो एगो फिगर है सर। क्या है सर? मान लो बाबू आपका कैसा है? तीन, तीन गो से घिरा हुआ क्या बाबू? ट्रायंगल है। तीन गो से घिरा हुआ क्या बोला मेरा? ट्रायंगल है ना? हाँ सर। हाँ सर। देखो बाबू क्या होता है, आपको एरिया और पेरीमीटर में अंतर समझा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चा को बाबू एरिया पेरीमीटर में नहीं पता होता, डिफरेंस समझो। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। उल्लू जुल्लू कुछ। पेरीमीटर क्या होते हैं? ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना बाबू, ये बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना, इसी को पेरीमीटर कहा जाता है। किसी भी फिगर का बाबू बाउंड्री का जो लेंथ है, ये लेंथ होगा। फीता लाओ, ये लेंथ होगा, ये लेंथ होगा। इस तीनों लेंथ को नाप लो फीता की सहायता से। हम ऐड करके बाबू जो वैल्यू आएगा वो पेरीमीटर देगा। क्या देगा भोला मेरा? पेरीमीटर देगा। ठीक। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है बाबू? बाउंड्री का मेरा भोला लेंथ होता है। क्या होता है भोला? लेंथ होता है ना? ठीक सर। पेरीमीटर मतलब क्या होते हैं बाबू? बाउंड्री के क्या होते हैं? लेंथ होते हैं, है ना? ठीक सर। स्केल वगैरह लाओ बाबू, है ना? ऐसे स्केल से नाप लो। मान लो 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है ना? तो ये जो बाउंड्री के लेंथ होंगे ना, इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा पेरीमीटर देगा। एरिया क्या होता है? ये बाउंड्री कितना स्पेस घेर रहा है? ये जो बाउंड्री अंदर में इतना रीजन ना घेर रहा है बाबू, इतना सारा रीजन कवर कर रहा है। तो ये जो रीजन कवर कर रहा है मेरे लाल, अंदर वाला, इसको एरिया कहेंगे। बात समझ में आया? हाँ। पेरीमीटर क्या होता है सर? यार नीचे क्या देख रही है शैतान? ये जो बाउंड्री का लेंथ है, इसको ऐड करोगे तो पेरीमीटर होगा। ये बाउंड्री कितना रीजन कवर कर रहा? इतना भूमि, है ना आराध्या? इतना रीजन ना कवर कर रहा भोली अंदर में। तो ये जो रीजन होगा, इसे को क्या कहोगे? एरिया कहोगे। क्या कहोगे? एरिया कहोगे। तो ये डिफरेंस होता है ना? जैसे बाबू मान लो ये डायरी है। क्या है? ये डायरी। अब इस डायरी का कहेगा पेरीमीटर। तो दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, चारों इस साइड के लेंथ को ऐड कर देगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अब इसका एरिया, तो ये बाबू इसको बोर्ड पे रखो। हाँ सर, कितना छेक लिया? जितना जगह छेक लिया भोला मेरा, कितना जगह छेक लिया? ऐसे, 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 है ना? ठीक। तो इतना स्पेस ऑक्युपाई किया ना, इतना।
तो ये जो स्पेस जगह छेक रहा है, कवर कर रहा है, इसी स्पेस को एरिया कहेंगे, है ना? इजी है कि नहीं? तो मैक्सिमम बच्चा को अपने फ्रेंड से जाकर पूछना, बताओ एरिया पेरीमीटर में की अंतर हो, ऐसे टुकुर टुकुर देखेगा। पेरीमीटर क्या होते हैं? बाउंड्री के लेंथ होते हैं, बाउंड्री के लेंथ का सम होता है। एरिया क्या होता? यह जितना रीजन कवर कर रहा, जैसे मेरा हाथ का एरिया, तो हाथ को बाबू पंजा यहाँ पे बनाओ मेरे लाल, है ना? मेरा हाथ का एरिया पंजा, जो मेरा पाम है, क्या भोला मेरा पाम है ना? और सर जैसे पाम है भोला मेरा, मान लो बाबू इसका एरिया, तो ये कितना रीजन कवर करेगा? ऐसे करके करो, ऐसे करके करो, ऐसे करके करो, है ना? ऐसे करके करो, है ना? ठीक सर कि नहीं? पतला दुबला बाबू पढ़ाते पढ़ाते पतला हो गया भोला, है ना? कोई मिल गया बोला यही पंजा लगता है भोला, वो भी देखो ना जी, कोई मिल गया बोला बाबू क्रिस वाला ऐसे ना पंजा रहता है भोला, है ना? तो एरिया क्या, ये कितना रीजन कवर कर रहा है? तो बोर्ड का इतना सारा रीजन कवर कर रहा है ना जी, तो यही क्या होंगे बाबू? इसके एरिया होंगे। समझ में आ गया, है ना? तो वही लिखा हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रीजन इन क्लोज बाय क्लोज प्लेन फिगर। मतलब कोई फिगर है सर, वह कितना रीजन को कवर कर रहा है सर, जितना रीजन को छेक रहा है सर, जितना रीजन को घेर रहा है सर, उसी रीजन को हम लोग क्या कहेंगे सर? उसका एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे ऋषित? एरिया का भाग गया था जी, एक बार में पढ़ाते तो नहीं समझ में आता ऋषित, ठीक? तो एरिया पेरीमीटर में यही अंतर होते हैं, है ना? ठीक, एरिया पेरीमीटर में मेरे बोले यही अंतर होते। एरिया जितना जगह छेकेगा, है ना? तो जितना जगह छेक रहा है इस जगह को एरिया कहा जाता है, और ये तीनों का जो लेंथ होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे, ऐड करने के बाद, है ना? ठीक। तो हम लोग का एरिया बाबू को स्पेसिफिक फिगर के पढ़ना है। अभी आप लोग जिस लेवल पे बोला, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, यही सब पढ़ना है, स्पेसिफिक फिगर का पढ़ना है। तो अभी हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे थे सर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेक्टेंगल पढ़ रहे थे, है ना? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़े हैं सर, फिर रेक्टेंगल का क्या पढ़ेंगे? एरिया पढ़ेंगे। रेक्टेंगल का क्या पढ़ेंगे बाबू? एरिया पढ़ेंगे, है ना? ओ सर कि नहीं? है ना? हाँ सर मेरा बोला, ठीक। तो इसमें का वो डायग्राम बना लेंगे मेरे लाल, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, पूरे जहां से सबसे अच्छा। जैसे क्या बोला, मान लो ये रेक्टेंगल है, तो ये कितना जगह छेक रहा है बोर्ड पे? ये रेक्टेंगल बोर्ड में कितना जगह छेक रहा है अंदर का बाबू? इतना स्पेस अंदर में कितना ऑक्युपाई कर रहा है वैदिक? 7 8 वाला को भी नहीं पता रहता एरिया पेरीमीटर में अंतर, अंदर में इतना सारा रीजन ऑक्युपाई कर रहा है ना, है ना? हाँ सर, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे पीला हरा ब्लू, है ना? तो ये जो रीजन ऑक्युपाई है इसी को एरिया कहोगे। क्या कहोगे? एरिया कहोगे। इजी है कि नहीं प्रज्योत, है ना? हाँ। तो हम लोग को क्या पढ़ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे। एरिया ऑफ क्या पढ़ेंगे बाबू? रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है सर, क्या होता है भोला मेरा? लेंथ होता है और मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ये याद रखना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं मेरे भोला? लेंथ ब्रेथ के मल्टीप्लाई होते हैं, बस। एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या शॉर्ट फॉर्म में कैसे? एल इंटू बी। शॉर्ट फॉर्म में कैसे बाबू? एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मयंक शेखर कैसे भोला? एल इंटू बी, बस, है ना? पेरीमीटर रेक्टेंगल का हो गया ना, रेक्टेंगल का एरिया। अब इस पे बेस क्वेश्चंस,
फिर हम लोग स्क्वायर में एंट्री करेंगे। अवनीश बाबू लिखते चलो जी, लिखो बाबू अकर शैतान। अब इस पे क्या करेंगे भोला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला सब बच्चा याद रखेगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर कितना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना निश्चल। ठीक शुभम, लेट से कहा था शुभम बाबू, टाइम से आना शुभम, डेली आना बाबू शुभम। श्रुति शैतान उधर क्या गप कर रहे हो जी। लिखो ऋषित शैतान, ऋषित बाबू लिखिए, इसको अदर कॉपी में लिखनी है। लिखो श्रेया श्रेया। अभी हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तार लगाएंगे खेत में चारों तरफ बाबू, तार से घेरेंगे तो कई रुपया खर्चा बैठेगा। जल्दी लिखिए। ए अभीश बाबू, दर्शन तो बोला, अभीश वीडियो नहीं बंद करना है जी। लिखो अधिराज अदिति 3:30 बजे कहाँ गई थी बोली। आई थी जी। 3:30 शैतान का नहीं आता बाबू, मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखोगे, 3:30 बजे वाला क्लास आना आप लोग को जी। लिखिए बाबू, बाद में बात करते हैं धीराज। जल्दी लिखो जी। देखो बाबू क्या है, अब इस पे ऋषि ने थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेंगे क्वेश्चन। तो याद रखेगा मेरा बच्चा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ठीक, ठीक भोला। तो आगे हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। 63 हुआ, 64 करते हैं कि नहीं मेरे लाल। ठीक सर। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length breadth are babu as follow। 64 नंबर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें ट्विस्ट है, कैच है, क्या कैच है। क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द बाबू, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा टैंगल, माइड एंगल नहीं, रेक्टेंगल है। बहुत सारा बच्चा माइड एंगल समझता, माइड एंगल नहीं है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज मेरे लाल, हुज डायमेंशन, हुज डायमेंशंस आर ए नंबर, लेंथ दिया हुआ है कितना, मान लो 5 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। नहीं हो सकता है। हाँ सर, काहे नहीं हो सकता। लिखो फिर समझाते हैं। बी नंबर, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, है ना। हाँ सर। अभी बच्चा बच्चा करेंगे, इसमें फिर ट्विस्ट वाला आएगा। तो हम लोग बेसिक से, कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब ही बाबू बेसिक से, जो भी सिखाया जाएगा आपको बेसिक से। हवा में स्कूल वाला पढ़ाई नहीं बाबू, स्कूल वाला पढ़ाई पढ़ा दिया जाए बच्चा को, सब ऊपर में पार हो जाए। नेक्स्ट भोला, देखो बाबू स्टिक वाला दाग लग गया, चलो कोई दिक्कत की बात। ब्रेथ कितना भोला मेरा, है ना। ठीक से 100 सेंटीमीटर।
सी नंबर। लेंथ कितना मेरे लाल है ना, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ब्रेथ कितना बोली है ना, हाँ बोला। डाटा खत्म कर दिया जी। डाटा खत्म कर दिया बोला मेरा। अच्छा ठीक है, लिखो बताते हैं। देखो मेरे लाल, आपको क्या निकालने का रहा बाबू? एरिया निकालने का रहा। अच्छा अभी बताते हैं। इस सब का एरिया बोला मेरा। इसकी एरिया किस में निकालनी है? एरिया इसमें मीटर में निकालो। एरिया कैसे? मीटर स्क्वायर में। इसमें बाबू एरिया निकालिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। लिखिए, हम समझाते आपको, है ना। ठीक। अभी बच्चा बच्चा इसमें बाबू, अभी बहुत सारे चीज हम लोग सीखेंगे। जल्दी लिखो बाबू, सिखाते हैं समझाते क्या नहीं है जो। ठीक ठीक भोला मेरा। देखो क्या भोला, इजी है सर। कैसे सर? ऐसे सर, एक नंबर सॉल्यूशन ऑफ 64 का एक नंबर। रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया, यहाँ पे समझना है। गिवन क्या दिया मेरे लाल? गिवन। बच्चा बच्चा, ऐसे बच्चा बच्चा लिखेंगे। गिवन दिया बाबू, क्या दिया भोला? लेंथ ब्रेथ दिया हुआ बाबू। लेंथ कितना सर? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग गलती करोगे। ब्रेथ कितना मेरे लाल? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझना है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना सर? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता ना मेरे लाल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता बाबू अवनीश? लेंथ इंटू ब्रेथ होता निश्चल, है ना। ठीक मेरे भोला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी ताजा ताजा पढ़ा है सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कि नहीं दीप्तांशु, कितना होता है सर? एल इंटू बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा शांति से सुनो। जंतर मंतर काली कलंतर लिखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से यहाँ सुनना, नहीं तो गलत करेगा तो कल उठा बैठी करवा देंगे। लेंथ कितना है सर? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है सर? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे शांति से सुनो, 1 मिनट जी। ठीक ठीक सर। तो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करो। 5 × 4 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, है ना। यहीं पे समझना। ठीक, अब कहाँ लिखे सर? इधर लिखते हैं। आगे यहीं पे समझना बाबू। अब बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो एरिया कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 20। 5 × 4 कितना? 20। और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? 20। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना होता है ये आपको समझना है। जैसे कहीं भी बाबू सेम चीज को दो बार अगर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 2 के पावर 2, 3 × 3 तो क्या लिखोगे? 3 के पावर 2 लिखोगे। आगे आपको पावर वाला थोड़ा सा पढ़ाएंगे। किसी भी सेज को बाबू पढ़ाएंगे थोड़ा सा पावर का कॉन्सेप्ट। सेम चीज को दो बार मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको ऊपर में लिखते हैं। जैसे 6 × 6 तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 के पावर 2, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा पावर वाला बता देंगे, है ना। नहीं तो कैसे दिक्कत ना हो जाएगा। हाँ। जैसे मान लो बाबू 10 × 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाता है ना। ठीक सर।
उसी तरह से बाबू मान लो x मल्टीप्लाई x तो x का स्क्वायर, अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर तो मीटर के 2 को, है ना। इसको पढ़ते मीटर का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसको पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। थोड़ा सा बच्चा नहीं जानता होगा, है ना, तो बताएंगे, रोना नहीं है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, cm स्क्वायर, है ना। 2 बार ना, तो सर पे देना सेंटीमीटर का स्क्वायर। लिखो, थोड़ा सा पावर का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, थोड़ा सा पावर का कंसेप्ट आपको बताएंगे। लिखो भी आप इसको आकर्ष बाबू, तब अच्छे से समझ में आएगा। हाँ शिवांश, नेटवर्क नहीं पकड़ता शैतान, आप बाल झाड़ने में लगा हुआ, ये सब बच्चा है जी, इसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है सर, हम फैशन कर रहे हैं, फेना लवरी लगाने में बैठे हुए हैं। लिखो आकाश, वेरी गुड आकाश बाबू। इसी तरह पढ़ते रहिए बैठ के पूरे घंटे बाबू, लास्ट में डेयरी मिल्क दिया जाएगा। पहले अभी आपका चेकिंग होगा तब ना जी, सब चीज सही बाबू तो डेयरी मिल्क बाबू। ए अनन्या सो गई बोली? मयंक शेखर दर्शन दो बाबू, लिखो जल्दी से। वैभव वैष्णवी, हाँ लिखिए बाबू मयंक शेखर। लिखो आदित्य स्वरूप, आलोक बाबू, अवनीश, ऋषित। तो एरिया पेरीमीटर में जितना भी टाइप रहेगा ना, सारा हम लोग पढ़ लेंगे। स्कूल वाला पढ़ाई नहीं बाबू कि थोड़ा इस साल ऋषि नयन, थोड़ा अगला साल, सारे के सारे अक्षिता यहीं पे, है ना सानवी। अरे जिसको जिसको ठंडा लगता है बाबू, अपने रूम में बाबू रूम हीटर जला लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए। जिस जिस बच्चे को ज्यादा ठंडा लगता है बाबू, रूम हीटर में बाबू रूम हीटर जला लीजिए। ठीक है आदित्य प्रकाश, ठीक है भोला, हाँ इसी में लिखना आदित्य प्रकाश। पापा जी को बोलिए बाबू कि एक रूम हीटर आता है, 1,500 में देगा, 1 मंथ बिजली बिल ज्यादा आएगा तो आएगा, 1 2 मंथ में ठंड करता है जी, जनवरी भर। ठीक है श्रेया बोली। बेचारी देखो सानवी ठंडी से सिकुड़ रही है, अक्षिता ठंडी से सिकुड़ रही है। ठीक है अक्षिता, नेक्स्ट देखो बाबू आगे कैसे करेंगे। ये सानवी गप नहीं करना बोली, सानवी शैतान गप करने में लगी हुई है। तो ये इसमें क्या करना बाबू, आपको एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना। क्या करना बाबू? 100 सेंटीमीटर में काय मीटर? 1 मीटर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, अच्छा ठीक है, 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, फिर मल्टीप्लाई करना। यहाँ सेंटीमीटर तो 400 मिलीमीटर में कै सेंटीमीटर, सोचो 400 मिलीमीटर में कै सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना और तब मल्टीप्लाई करना। हमेशा जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 यूनिट में होना चाहिए, मिलीमीटर है ना। तो यूनिट कन्वर्जन बतैबे किए हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये 2 खुद से करना है, DIY करना है खुद से, हेल्प नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प। चलो भोला मेरा। सर जाए? नहीं सर। बाय सर। बाय बाय कैसे बना, मुझे तो नहीं आता। बाय सर।